पता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनते ही माहौल बदल देते हैं। चाहे कोई क्लासरूम हो या कोई बड़ा सा ऑफिस, इन दो शब्दों में गजब की ताकत है, एक साथ खुशी भी और टेंशन भी देने की। हाँ, वो शब्द है ग्रुप प्रोजेक्ट। और बस हमारी आज की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, एक ऐसी चुनौती से जो हम सबने कभी ना कभी झेली है और जो साथ मिलकर काम करने का एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। तो चलिए जरा कल्पना करते हैं। क्लासरूम का सीन है। एक टीचर आती हैं और ब्लैक बोर्ड पर ये दो शब्द लिखती हैं, और बस लिखते ही पूरे कमरे में ना एक अजीब सी हलचल मच जाती है। अलग अलग रिएक्शंस आने लगते हैं। देखते ही देखते क्लास दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जो एकदम खुश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि वाओ, मजा आएगा, मिलकर कुछ नया बनाएंगे, रंगीन चार्ट्स, ड्राइंग्स। और दूसरी तरफ कुछ चेहरे उतर जाते हैं, वो सोचने लगते हैं ओहो, अब और काम, सारी जिम्मेदारी मेरे ही सर आएगी। और यही तो दिखाता है कि एक ही सिचुएशन पर लोगों के सोचने का तरीका कितना अलग होता है। अब हम एक खास ग्रुप टेबल पर फोकस करते हैं। यहाँ शुरू में तो बड़ा जोश था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो जोश कंफ्यूजन में बदल गया। क्यों? क्योंकि हर कोई बस एक साथ बोले जा रहा था। मतलब उस टेबल पर जो सीन था वो सच में किसी हंगामे से कम नहीं था। सबकी आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थीं। कोई इधर से कागज खींच रहा है, कोई उधर से, और काम काम तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। और मजे की बात पता है क्या है? ऐसा नहीं था कि किसी के पास आइडिया नहीं थे। सबके पास अच्छे आइडिया थे, सबके इरादे भी अच्छे थे। प्रॉब्लम बस एक थी, कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। और नतीजा, काम ठप। और ठीक तभी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। ग्रुप में से एक स्टूडेंट, रिया, कुछ कहती है, लेकिन वो चिल्लाती नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और ठहराव का। अब सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगेगी, है ना? लेकिन बस उस एक पल के ठहराव ने सब कुछ बदल दिया, पूरा माहौल ही बदल दिया। जहां पहले सिर्फ शोर था, अब वहां खामोशी थी और सबका ध्यान एक जगह पर था। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि रिया ने किसी को ऑर्डर नहीं दिया, उसने कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि उसने बस एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर, एक ढांचा सबके सामने रखा कि काम को कैसे किया जा सकता है। उसने एक सीधा सा 3 स्टेप प्लान बताया। पहला, चलो लिस्ट बनाते हैं कि हमें करना क्या क्या है। दूसरा, हर कोई अपनी पसंद का एक काम चुन ले। और तीसरा, बस उस प्लान के हिसाब से मिलकर काम करते हैं। ये इतना आसान था कि सबको फौरन समझ आ गया। उस पूरे कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का ये एक साफ रास्ता था। तो बस सबने मिलकर सारे जरूरी काम लिस्ट कर लिए, जैसे कि रिसर्च कौन करेगा, लिखेगा कौन, ड्राइंग और कलरिंग कौन करेगा, और फिर सब कुछ अरेंज कौन करेगा। और फिर सबने खुशी खुशी अपनी पसंद का काम चुन लिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और नतीजा कमाल का था। जहां पहले सिर्फ शोर शराबा था, अब वहां फोकस्ड बातचीत हो रही थी। स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, अपना सामान शेयर कर रहे थे, और सब मिलकर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे थे। तो प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया तरीके से पूरा हो गया, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है। इस पूरे एक्सपीरियंस में एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ था। जब टीचर ने उनका काम देखा ना, तो उन्होंने सिर्फ फाइनल रिजल्ट की तारीफ नहीं की, उन्होंने उस तरीके की तारीफ की जिस तरह से सबने मिलकर काम किया था। उन्होंने कहा, ये शानदार टीम वर्क है, सबका योगदान इसमें साफ साफ दिख रहा है। उन्होंने समझ लिया था कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का राज यही था। और रिया के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख थी। उसे गर्व महसूस हुआ, इसलिए नहीं कि उसने सबसे ज्यादा काम किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सबको एक साथ लाने में मदद की थी। उसे समझ आया कि असली लीडरशिप का मतलब कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना होता है जहां सब अपना बेस्ट दे सके। तो फिर असली टीम वर्क है क्या? ये कहानी हमें यही सिखाती है। ये दूसरों को कंट्रोल करने या अकेले सारा काम करने का नाम नहीं है, बल्कि ये है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, सबकी बात सुनना और ये पक्का करना कि हर आवाज़ को अहमियत मिले। तो इस कहानी का सार क्या है? बहुत सिंपल। बेहतरीन टीम वर्क तभी होता है जब ग्रुप के हर एक इंसान को अपना योगदान देने का मौका मिलता है। जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तभी एक ग्रुप सच में एक टीम बनता है। तो ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगली बार जब कोई ग्रुप एफर्ट हो तो थोड़ी सी प्लानिंग, एक छोटा सा स्ट्रक्चर उस शुरुआती कंफ्यूजन को एक कामयाब टीम वर्क में कैसे बदल सकता है।